हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, अपने लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो यस, आप लोगों ने सब्जेक्ट लाइन तो पढ़ ही लिया होगा। आज का मेरा ये जो वीडियो है ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे है अबाउट थर्ड पार्टी सिचुएशन। ट्विन फ्लेम जर्नी में थर्ड पार्टी सिचुएशन एक बहुत ही कॉमन बात है, बट ये एक तरीके का क्लाइमेक्स सिचुएशन क्रिएट कर देता है आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में, जहाँ पे बहुत सारे पड़ाव होते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें खुद को बेटर बनाना होता है, जिससे हमारा डीएम बेटर बनता है। हमें इनर वर्क करना होता है खुद की ग्रोथ के लिए, और उसी सिचुएशन में हमें एक और ट्विस्ट मिल जाता है गॉड की तरफ से, वो ये होता है थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो आज मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि आपके लाइफ में किसी भी तरीके का थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, किसी भी तरीके का, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपका सिर्फ एक इल्यूजन है। जी हाँ, आपने सही सुना, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपका सिर्फ एक इल्यूजन है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में एक्चुअली होता क्या है कि हम बहुत ज़्यादा जेलिस फील करते हैं, हम बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं इस बात को लेके कि मेरा जो ट्विन है वो थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहा है, मेरा जो ट्विन है वो थर्ड पार्टी में डील कर रहा है, मेरा जो ट्विन है वो थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहा है, उसे मेरी याद नहीं आ रही है, वो अपनी थर्ड पार्टी में बिजी है। तो ऐसे टाइप्स की कुछ फीलिंग्स हो जाती है आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, जो आपको 200% लो वाइब्रेशन में लाकर खड़ा कर देता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरे सारे सोल फ्रेंड्स को कहना चाहती हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन ये एक इल्यूजन है। मैंने आपको क्यों कहा, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन हमारे लाइफ में होता है ना, हम उस पर हमेशा ओवर थिंकिंग करते हैं, और ओवर थिंकिंग कर करके हम वो सिचुएशन को इतना मैनिफेस्ट कर देते हैं, उस सिचुएशन को इतना प्रायोरिटी बना लेते हैं कि हमें हर जगह वही सिचुएशन दिखने लगता है। जी हाँ, मेरे लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज मैं जो भी आपको बता रही हूँ सब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप, मेरा बताने का मेन मिशन यही है कि आप सब लोग अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, सो काम, रिलैक्स, डोंट वरी अबाउट इट, बिलीव मी, थर्ड पार्टी सिचुएशन इज़ जस्ट एन इल्यूजन। आपका ट्विन सिर्फ आपका है, अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से। थर्ड पार्टी तो उन्हें इस 3D लाइफ में मिली है। आपका जो ट्विन है वो आपका सोल है, वो आपके सोल का एक हिस्सा है, और वो आपको पहले से मिला है, ठीक है। तो पहले इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात, जब मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मेरे लाइफ में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन था वो इतना हावी हो गया था, थर्ड पार्टी सिचुएशन मेरे लाइफ में, कि मैं जब भी मैनिफेस्टेशन वगैरह करती थी, मतलब राधा कृष्णा मैम का सेशन ज्वाइन करने से पहले मैंने मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कर लिया था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज़ कर लिया था। और मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि एक गुरु का गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने मैनिफेस्टेशन चालू तो कर दिया था, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन चालू तो कर दिया था, बट मैं लो वाइब्रेशन में थी, मैं बहुत सैड थी, मेरी एनर्जी बहुत डाउन थी, और मैं क्या मैनिफेस्ट कर रही थी, थर्ड पार्टी सिचुएशन मैनिफेस्ट कर दिया मैंने। थर्ड पार्टी के बारे में ही सोचती रह गई मैं, ठीक है। तो अगर एक गुरु का गाइडेंस आपको मिले तो वो आपको हाई वाइब्रेशन में लेकर जाए, जिससे आपको समझ में, हाई वाइब्रेशन तक आते आते आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें आपके लाइफ में इल्यूजन है, आपको उनके बारे में सोचना भी नहीं है। मेरे लाइफ में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या जो थर्ड पार्टी है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे थी, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील नहीं कर पाऊँगी। देखिए, किसी भी सिचुएशन को हील करने के लिए आपको सबसे पहले तो उस सिचुएशन को फेस करना पड़ता है, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ता है, और उसके बाद ही आप उस सिचुएशन को हील कर सकते हैं।
ठीक है? आपको सबसे पहले तो वो सिचुएशन को जानना पड़ेगा, आपको वो सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा और उसको आपके सबकॉन्शियस माइंड से सबसे पहले डिलीट करना पड़ेगा। जब तक कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में, आपके माइंड में किसी भी बात के बारे में सोचते रहेंगे, वो बार बार आपके सामने वो सिचुएशन आके खड़ा होता रहेगा। मेरे साथ ये सब कुछ बार बार हर बार हो रहा था। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, मैं इतना ज़्यादा लो वाइब्रेशन में थी कि मुझे तो सुसाइडल तक की थिंकिंग मेरे मन में आते थे। मुझे ऐसा लगता था कि ये सिचुएशन से तो मैं निकल ही नहीं पाऊँगी, ये जो चीज़ें मेरे सामने आ खड़ी हुई है उससे तो मैं निकल ही नहीं पाऊँगी। और जब भी मैं मैनिफेस्टेशन करती थी, मुझसे मैनिफेस्टेशन में मेरे पार्टनर के साथ हमेशा मुझे वो थर्ड पार्टी दिखाई देती थी। मुझसे मैनिफेस्टेशन हो ही नहीं पा रहा था, मुझसे विजुअलाइजेशन हो ही नहीं पा रहा था। मैं मैनिफेस्टेशन विजुअलाइजेशन में भी थर्ड पार्टी को मेरे माइंड से क्यों नहीं निकाल पाई, क्योंकि मैंने उसको जाने अनजाने में मेरे लो वाइब्रेशन की वजह से मेरे सबकॉन्शियस माइंड में फिट कर लिया था। मैंने उसको मेरे ट्विन के लाइफ में छोड़ो, मैंने उसको मेरे लाइफ में ही बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे दिया था। तो ये कुछ गलतियाँ हमसे हो जाती है जब हम इस जर्नी में होते हैं और जब हम इनर वर्क प्रोग्राम नहीं अटेंड करते हैं या नहीं लेते हैं, या जब हम इस जर्नी को लाइटली लेते हैं, या जब हम किसी गुरु को अपॉइंट नहीं करते या किसी गुरु के शरण में नहीं जाते कि जो हमारी हेल्प कर सके। ये तो था मेरा पास्ट सिचुएशन। आज की सिचुएशन में, आज के डेट पे मुझे थर्ड पार्टी की याद भी नहीं आती है। आप सोच नहीं सकते, मुझे राधा कृष्ण मैम का इनर वर्क ज्वाइन करके सिर्फ़ और सिर्फ 15 दिन हुआ है, और इस 15 डेज़ में मेरे लिए ये सबसे मैजिकल मोमेंट है कि मैं मैनिफेस्टेशन अच्छे से कर लेती हूँ। मैं विजुअलाइजेशन जब भी करती हूँ, अब विजुअलाइजेशन में मेरे साथ सिर्फ मेरे ट्विन होते हैं। अब इस जर्नी, ये जो जर्नी है, ये जो लाइफ है, ये जो वर्ल्ड है, ये पूरा संसार है मेरे लिए, जिसे मैं एक ब्यूटीफुल लाइफ और बोलती हूँ, ये सब सिर्फ मेरे और मेरे ट्विन के बीच में है, और हमारा सोल पर्पस है, हमारी जर्नी है। बस अब मुझे सिर्फ इतना ही याद है कि मेरा ट्विन सिर्फ और सिर्फ मेरा है, और ये कॉन्फिडेंट मुझ में सिर्फ इसलिए आया कि मैंने राधा कृष्ण मैम का इनर वर्क सेशन ज्वाइन किया, जहाँ पे मैम ने थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड एक वंडरफुल मेडिटेशन करवाया था। बल्कि उस मेडिटेशन को करके तो ऑलमोस्ट शायद 7-8 दिन ही हुआ है, मुझे ज्वाइन करके 15 दिन हुआ है, और वो थर्ड पार्टी सिचुएशन पे जो मेडिटेशन मैम ने कराया था वो करके मुझे 8 दिन ही हुआ है। और आप समझिए कि इस 8 दिन में जो मुझ पे थर्ड पार्टी हावी थी, अब वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड से निकल चुकी है, मेरे लाइफ के प्रायोरिटी से निकल चुकी है, मेरे लिस्ट से ही निकल चुकी है। वो निकल चुकी है मतलब मैं हर किसी के लिए अच्छा सोचती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी थर्ड पार्टी से भी मुझे बहुत प्यार है। मेरी थर्ड पार्टी जहाँ भी रहे खुश रहे, वो भी एक सोल है, उसने भी कुछ गलत नहीं किया। जो गॉड ने सबके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट लिख के दिया है, जो भी कार्मिक सिचुएशन है वो हर एक इंडिविजुअल फॉलो कर रहा है इस 3D वर्ल्ड में आके। पर अब मुझे बैलेंस्ड होने में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प किया कि जब मुझे ये लगने लग गया कि हमारे बीच में तो थर्ड पार्टी कभी थी ही नहीं, ठीक है, ना ही कोई थर्ड पार्टी कभी आ सकती है। ये सिर्फ एक इल्यूजन है, ये सिर्फ एक फेज़ है जो मेरे और मेरे डीएम के कार्मिक सिचुएशन के वजह से हो सकता है, या उस थर्ड पार्टी की कार्मिक सिचुएशन के वजह से हो सकता है। ये कहते हैं ना, जैसे कि हम किसी कंपनी में काम करते हैं, कोई एक असाइनमेंट, एक प्रोजेक्ट आपको मिलता है, तो ये एक असाइनमेंट, एक प्रोजेक्ट है जो मेरे डीएम को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अब मेरे दिमाग में जब मैं विजुअलाइज़ करती हूँ तो मुझे सिर्फ मेरे डीएम आते हैं, जिससे मेरा भरोसा बढ़ गया है कि वो सिर्फ मेरे हैं, जिससे मेरा उनके साथ टेलीपैथी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। वो वहाँ पे क्या सोचते हैं मुझे यहाँ पे पता चल जाता है।
मुझे उनकी आवाज़ सुनाई देती है, मैं लव वाइब्रेशंस उन्हें भेज सकती हूँ, मैं उन्हें हीलिंग दे सकती हूँ, मैं उन्हें ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर सकती हूँ, मैं उन्हें हर पल ये एहसास दिला पाती हूँ कि मैं उनके साथ हूँ, ताकि वो इस जर्नी में कभी भी खुद को अकेला ना पाए। अब ये सब कुछ जब होता है तो आपको एक ह्यूमन बीइंग के हिसाब से आपको एक इनर पीस मिल जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, मुझे एक इनर पीस मिल गया। वो मेडिटेशन के बाद से मेरे सबकॉन्शियस माइंड से ही ऑटोमेटिकली थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो निकल चुकी है। वाइब्रेशन वाला इंसान सिर्फ इतना ही भावना रखता है कि थर्ड पार्टी हमेशा खुश रहे, थर्ड पार्टी अपनी कामिक सिचुएशंस को कंप्लीट करे और थर्ड पार्टी अलाव करे मेरे और मेरी ट्विन को कि हम एक दूसरे के साथ मिलके अपना जो लाइफ पर्पस जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं उसे पूरा कर सकें। हमारा जो मार्गदर्शन थोड़ा सा भटक गया है वो इनर वर्क की वजह से धीरे 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 नज़दीक आ रहा है। देखिए, आपने ये तो सुना होगा कि कोई भी चीज़ बिगड़ने में टाइम नहीं लगती, पर सुधरने में टाइम लगती है। क्योंकि बिगाड़ने के लिए तो आप बुरा तो यूँ बोल सकते हैं, बट अच्छा बोलने के लिए आपके मन में सामने वाले के लिए वो भावना, वो फीलिंग्स, वो इंटेंशंस होने चाहिए। तो सेम वे आप जो बिगड़ गया होगा आपकी लाइफ में, जो भी वाउंड्स होंगे, जो भी आपके इश्यूज सरफेस लेवल पे आ रहे होंगे, जो भी पर्टिकुलर, हर एक की ट्विन फ्लेम जर्नी अलग होती है और हर एक जर्नी बहुत ब्यूटीफुल होती है, कुछ ना कुछ बेटर लर्निंग उसमें होती है। तो जो भी कुछ आपके लाइफ में होगा या बिगड़ चुका होगा, अगर आप उसे ये समझेंगे कि अब ये तो ठीक हो ही नहीं सकता, तो बिलीव मी, आप यूनिवर्स को यही बोल रहे हैं और आप यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आप जो बोलेंगे, आप जो सोचेंगे, वही होगा। सबसे पहले तो आपको खुश रहने की ज़रूरत है, आपको ग्रैटिट्यूड पे करने की ज़रूरत है इस यूनिवर्स को कि हमें इतना ब्यूटीफुल जर्नी मिला, इतनी ब्यूटीफुल डिवाइन लव मिली जो हर एक को नहीं मिलता है। और हम इस जर्नी में, हमें लाइफ पर्पस मिला है। हम यहाँ पे यूं ही नहीं आए हुए हैं, हम यहाँ पे आए हुए हैं कुछ बेटर करके जाने के लिए, अपना नाम इतने बेटर तरीके से बनाने के लिए कि जो नेम और फेम हमें यहाँ पे मिलता है ना 3D लेवल में, कॉर्पोरेट्स में हम अच्छे अच्छे काम करते हैं, बहुत सारे अवार्ड्स लेते हैं, वैसे नेम और फेम हमें 5D लेवल में मिले, स्पिरिचुअल जर्नी में हम ग्रोथ करें, राइट, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। तो कुछ ऐसा है हमारा ये जर्नी, जिसे देखने का दृष्टिकोण आपका तब बदलेगा जब आप किसी ऐसे गुरु से मिलेंगे जो ऑलरेडी हाई वाइब्रेशन में है, जो इस जर्नी को ऑलरेडी पहचान चुकी है, एक्सपीरियंस कर चुकी है, जो आपके लाइफ के ये सारे फेजेस को एक्सपीरियंस कर चुकी है और ब्यूटीफुली इन्हें टैकल करके आगे बढ़ी है। वो ही आपको गाइडेंस दे सकती है। जैसे कि मैंने राधा कृष्ण मैम को, उनसे जब भी बात किया था, सबसे मैंने उनका वो 222 का कॉल काउंसलिंग लिया था। टू बी फ्रैंक, मैंने सोचा पहले मैं बात करके देख तो लूँ ये सब होता क्या है, ठीक है। तो मैंने उनका 222 का कॉल काउंसलिंग वाला सेशन लिया हुआ था, हाफ एन आवर का। फिर जब भी मैंने उनको मेरा पूरा थर्ड पार्टी सिचुएशन बताया, सब कुछ बताया, उनको अच्छे से मेरी पूरी लाइफ सिचुएशन बताई, आज वो सब कुछ बताने के वजह से ही वो मुझे ऐसे मेडिटेशन, ऐसे गाइडेड मेडिटेशंस बता पाते हैं जिससे मेरी लाइफ काफ़ी अच्छे तरीके से बैलेंस्ड हो जाए। वो समझ जाते हैं कि मेरे लाइफ में कौन कौन से इश्यूज़ हैं जो सरफेस लेवल पे आ रहे हैं, जिसे हील करना ज़रूरी है। फिर वो मुझे हील करने के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे मेरे लाइफ में ये बहुत ही स्ट्रांगली, मैंने बोला ना, हावी हो चुका था थर्ड पार्टी सिचुएशन, बट जैसे ही मैम ने मुझे इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, वो गाइडेड मेडिटेशन प्रोवाइड किया, हम में से जितने भी लोग थे, हम सब लोग अभी एकदम, बोलते ना, चिल मोमेंट में हैं। हमें कोई टेंशन ही नहीं है थर्ड पार्टी का, हमें कोई टेंशन ही नहीं है रीयूनियन का, क्योंकि हमें पता है कि हमारा डीएम हमारे साथ है, हमारा ट्विन हमारे साथ है। अब हम पूरी तरीके से कंप्लीट हैं, ठीक है। और इस जर्नी में मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सीखने के लिए। पर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों की लाइफ में भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं जिसकी वजह से आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, आपको लग रहा है लाइक दिस इज़ द एंड, अब आगे कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं समझ पाएगा, मैंने बहुत कोशिश की पर वे सिचुएशन टैकल नहीं हो पाएगा, तो सबसे पहले तो आपको राधा कृष्ण मैम से कॉल काउंसलिंग लेके बात करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है।
वो आपके प्रॉब्लम्स को समझेंगी और फिर अगर आप हमारा इनर वर्क प्रोग्राम इनरोल करते हैं तो वो आप इनर वर्क प्रोग्राम में आपको एक से एक गाइडेड मेडिटेशन प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपके सारे इश्यूज स्लोली ग्रेजुअली हील होंगे। ठीक है, और आपको भी काफ़ी बेटर फील होगा, आप काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे। जैसे मुझे तो आज कोई टेंशन ही नहीं है थर्ड पार्टी सिचुएशन का। मेरे लाइफ में तो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन छू मंतर हो चुकी है, मेरे हिसाब से वो मेरे लाइफ में है ही नहीं। अब थर्ड पार्टी सिचुएशन मेरे लिए छू मंतर हो चुकी है। तो ऐसा ही जो भी और इश्यूज़ आपका रहेगा विद नॉट ओनली थर्ड पार्टी, कुछ भी वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से हट जाएगा और आप फोकस करेंगे अपनी लाइफ पे। देखिए, जहाँ पे अपना आप जब हाई वाइब्रेशन में होते हैं ना, आप जो चीज़ फोकस करते हैं वो चीज़ आपको मिलता है। तो सबसे पहले तो आपको आपके लाइफ के बेटरमेंट के लिए फ़ोकस करना है, आपको आपके लाइफ के अच्छे के लिए फ़ोकस करना है, आपको खुद के पैर पे खड़ा होना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, करना है खुद के साथ, आपको सेल्फ लव करना है, आपको सेल्फ लव आना चाहिए। और जब भी हम इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं 99% लोग तो सेल्फ लव भूल ही जाते हैं। उसमें से 60% लोगों का मेन मुद्दा यही होता है, मेरा ट्विन तो चला गया किसी और के पास। हम खुद को इतना डाउनग्रेड फील करने लगते हैं कि वो मुझे छोड़कर कहीं चला गया। अरे वो कहीं जा ही नहीं सकता आपको छोड़ के। आप प्लीज़ समझिए, ये जो भी इश्यूज़ है सरफेस लेवल पे आ रहे हैं, आपको इसे हील करने की ज़रूरत है। कुछ इश्यूज़ एक बार में हील हो जाते हैं, कुछ इश्यूज़ को हील होने के लिए टाइम लगता है। आप जब तक चीज़ें अपने माइंड से नहीं निकालेंगे, आप जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक पॉजिटिव पैकेज नहीं बनाएंगे, जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिविटी नहीं होगी, तब तक आपके लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं आएगी। और ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ पॉसिबल हो सकता है गाइडेड मेडिटेशन और एक अच्छे गुरु की छत्र छाया में। वो गुरु ही आपको समझ सकता है, जो हर पल आपकी क्वेरीज़ का आंसर दे, जो हर पल आपको समझा सके कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। हाई वाइब्रेशंस में आने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम पे निगेटिव एनर्जी हावी हो जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम एकदम से लो काइंड ऑफ फील करने लगते हैं। पर फिर जब भी ऐसा कुछ होता है तो राधा कृष्ण मैम ने हमें बता रखा है कि कुछ भी सिचुएशन हो तो यही सिचुएशन में आपको क्या क्या करना है। हम पहले वो रेमेडीज़ करते हैं, वो टूल्स एंड टेक्निक्स करते हैं, और ऑटोमेटिकली हम अपने हायर लेवल पे, हायर वाइब्रेशंस पे आ जाते हैं। और टूल्स एंड टेक्निक्स करने के बाद भी अगर हमें लगे कि नहीं, हमें थोड़ी सी लो वाइब्रेशन की झलक है 1% भी, तो हम राधा कृष्ण मैम से बात करते हैं। वो हमें इंस्टेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करती हैं, जिससे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो आपके लाइफ में कोई भी इश्यूज़ हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, वो सब आप ही सॉल्व कर सकते हो। राधा कृष्ण मैम हमें गाइडेड मेडिटेशंस, बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स के थ्रू बताएंगे कि हमें क्या करना है, बट करना तो एक्चुअल में वो हमें ही है। जब आप राधा कृष्ण मैम के साथ मिलके ये सारे टूल्स एंड टेक्निक्स और सारे काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा माय डियर फ्रेंड्स, जैसे मुझे मेरे लाइफ में दिखा है। आज मेरा लाइफ बहुत ही बैलेंस्ड है, बहुत ही फोकस्ड है और बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, जो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद बिखर चुका था। मैं बहुत ही बैलेंस्ड नहीं थी, मैं पहले तो बहुत बैलेंस्ड रहा करती थी, पर जब इस जर्नी में आई तो मेरे से वो बैलेंस चला ही गया, मैं पूरी टिगमगा सी गई थी। तो कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, वो सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आपको डेफिनेटली इनर वर्क प्रोग्राम में मिल जाएंगे। और मेरे लाइफ का जो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगता था, जो आज मुझे लगता है कि मेरे लाइफ का इल्यूजन है, मैं जिसके लिए टेंशन ले ही नहीं रही हूँ, मुझे कुछ टेंशन ही नहीं है उस बात का, और मुझे खुद में कंप्लीटनेस फील हो चुका है, क्योंकि मेरा डीएम मेरे साथ है। और मुझे इतने सारे साइंस भी मिलते हैं एंजल्स के, यूनिवर्स के, ऐसे साइंस मिलते हैं। जब मैं राधा कृष्ण मैम को पूछती हूँ तो मुझे पता चलता है वो साइन एक्चुअली ये है कि मैं मेरे डीएम, या आप बोल सकते हैं कि मैंने मेरे डीएम को खुद में अपने अंदर पा लिया है। वो एक ऐसी फीलिंग, वो एक ऐसा स्टेज है जो मुझे मिल चुका है। तो आप भी ये इनर वर्क प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए माय डियर फ्रेंड, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। आपके लाइफ की जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसे आप हील कर सकते हैं। मैंने तो मेरे लाइफ का एक
छोटा सा हिस्सा आपको बताया, जो आज मेरे लिए एक छोटा सा हिस्सा है, कल मेरे लिए मैंने इसी को खुद ही प्रायोरिटी बना रखा था। आज मेरे लिए एक छोटा सा हिस्सा है, और मेरी तरह आप जैसे कई सोल सिस्टर्स, सोल ब्रदर्स ये गलती कर रहे होंगे। Thank you so much, Radha Krishna ma'am, for everything. Thank you so much for this beautiful guidance. Thank you so much for making us understand what we are and why we are here in this journey. ये divine love God ने हमें क्यों दिया? Thank you so much, ma'am. Gratitude to you from my side, from my family side, and from my twin side. Please shower your blessings on us like this only. Thank you so much, the Inner Work program. Thank you so much, universe. Thank you so much, my angels. Thank you so much to everyone who has given me this beautiful life. I am just loving it. Thank you.